Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study The Canonization by John Donne. इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था 1633 में। दोस्तों कैनोनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई नॉर्मल आदमी सेंट या प्रीस्ट बनता है तो उस चीज़ को बोला जाता है कैनोनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, आई वोंट रीड द पोएम, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू स्टैंजा वाइज, ओके। भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो। भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्रेम करने दो। या फिर मेरा मजाक बना लो, मेरी बॉडी की लड़खड़ाहट को देखकर, मेरे घुटनों को काम ना करने को देखकर तुम मेरा मजाक बना सकते हो। या फिर मेरे 5 सफ़ेद बालों को लेकर मेरा मजाक बना लो। या फिर फॉर्च्यून यानी कि पैसे को लेकर मेरा मजाक बना लो। अगर तुमको ये भी नहीं करना तो अपने लिए वेल्थ या स्टेट इकट्ठा कर लो। या फिर अपनी माइंड को, अपने दिमाग को आर्ट से इम्प्रूव कर लो। या फिर अपनी कोई ऐसी क्लास बना लो, कोई ऐसी जॉब पकड़ लो जिससे तुम किसी बढ़िया सोशल पोजीशन या प्लेस पर, बढ़िया जगह पर जा सको। या फिर अगर ये सब भी तुमसे नहीं हो रहा है तो मेंबर ऑफ रॉयल्टी को ऑब्जर्व करो, यानी कि बड़े बड़े लोगों को ऑब्जर्व करो। या फिर तुम खुद को किंग मान लो, या राजा की कोई मोहर होती है या कॉइन होता है। कुछ भी करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं प्रेम कर सकूं। मेरे प्रेम से कौन हर्ट हो रहा है, या फिर मेरी आह भरने से किस व्यापारियों की नाव डूब गई। कौन बोलता है मेरी आंसुओं से बाढ़ आ गई जिसे किसी की ज़मीन या घर बह गई हो। या फिर मेरा प्यार, मेरा प्रेम इतना ठंडा नहीं है कि वो स्प्रिंग को भी वापस भेज दे। मेरी नसों में ऐसी कौन सी गर्मी पड़ी है जो प्लेग से मरने वालों की लिस्ट में 2-4 और नाम जोड़ दिए। सैनिक तो अभी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और लॉयर्स को अभी भी ऐसे केस मिल रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि मुकदमा लड़ना चाहते हैं। पोएट कहना चाहते हैं आखिर कुछ भी हो, दुनिया चल तो रही है ना भाई। मैं और मेरी प्रेमिका आपस में प्रेम कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें जो बोलना है हम लोगों को बोलो, हमें तो हमारे प्रेम ने ऐसा बनाया। तुम एक कीड़ा उसको बोलो, दूसरा कीड़ा मुझे बोलो। या फिर हम तो मोमबत्ती हैं। टेपर्स का मतलब मोमबत्ती होता है जो अपनी ही नेचर की वजह से खुद ख़त्म होती जाती है, जलने की वजह से वो गलती जाती है। हम मोमबत्ती हैं और हम दोनों एक दूसरे में ईगल और डव, बाज और कबूतर की तरह देखते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, फीनिक्स एक पहेली है, रिडल। ये एक मिथ है, फिनिक्स जो मर जाता है और ख़ुद ही वापस ज़िंदा हो जाता है, एक बर्ड। तो उस पर जॉन डन बोलते हैं कि हमारा लव भी फिनिक्स की तरह है। हमारा लव भी खुद ही हमें मारता है और खुद ही ज़िंदा हो जाता है। मैं और मेरी बिलव्ड प्रेम के साथ जीत सकते हैं तो मर भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कहानियाँ सबको सुनाई जाएं या हमारी कब्रों पर कहावतें लिखी जाएं, क्योंकि हम लोग उसके लायक नहीं, हम लोगों को मालूम है। लेकिन पोएट्री में हम लोग फिट हो जाएंगे। हम लोग सोनेट्स के अंदर बढ़िया सी रूम्स बना लेंगे, उसी में रह लेंगे। ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाएं। जैसे किसी बढ़िया से कलश के अंदर जिसमें मरने के बाद किसी की अस्थियाँ या फिर राख रख दी जाए तो वो उतनी ही ग्रेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा ग्रेट हो जाएगी, बल्कि जैसे किसी आधे एकड़ के हिस्से की ज़मीन पर कोई कब्रें बनी हो, उससे भी ग्रेट हो जाएगी वो अस्थियाँ। और जो कविताएं हैं उनको लोग पढ़ेंगे, मतलब आने वाले जनरेशन जब इन कविताओं को पढ़ेगी, इन पोएम्स को पढ़ेगी, तो वो लोग इन कविताओं को पढ़कर हमें लव के लिए कैनोनाइज्ड करते रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये बात हो रही है कि वो कैनोनाइज्ड हो जाएगी। आने वाली जनरेशन हमसे प्रार्थना करेगी, इन्वोक करेगी और कहेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए हर्मिटेज बन गए थे। और वो लोग कहेंगे कि आप लोग जब जिंदा थे तो आपका प्रेम तो शांत था, शांति था वहाँ, लेकिन आज वो गुस्से का कारण बन गया है। आपकी आंखें एक मिरर की तरह है जो कि सब कुछ दिखाती है इस वर्ल्ड को। ऐसे मिरर्स बन गई हैं आंखें, आपकी आंखें ऐसा आईना बन गई हैं जो सब कुछ साफ साफ दिखाती है। ये कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट सब आपके लव के पैटर्न को फॉलो करती है। आप एक प्रतीक बन गए हो इस बात की
कि प्रेम कैसे किया जाता है, ऐसा फ्यूचर जनरेशंस कहेंगी मुझे और मेरी बिलव्ड को। यहाँ पे पोएम खत्म हो जाती है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।